साहब इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि अभी नाम तो अनाउंस नहीं हुआ, क्या पता वो नाम जो है वो आपको आप समझें कि वो एक अच्छा नाम है, एक क्रेडिबल नाम है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है हुकूमत वक्त की तरफ से, पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है, ये कहा जा रहा है कि ऐसा नाम होगा जो सबको काबिल कबूल हो, जिसपे कोई जो है वो दाग धब्बा ना हो। तो बेशक आप ये एहतजाज की कॉल बाद में देते, बट डोंट यू थिंक यू जंपिंग द गन? अभी नाम अनाउंस नहीं हुआ, उससे पहले आपने एहतजाज की जो है वो कॉल भी दे दी है और ये कह रहे हैं कि हम बाहर निकलेंगे। पहले तो अभी मोहतरमा ने जो बात की है पार्लियामान की बालादस्ती की, इस हवाले से एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा। आज ही आसिफा भुट्टो साहबा के बिला मुकाबला मुंतखब होने की खबरें गर्दिश कर रही है। तो मोहतरमा से सिर्फ इतना पूछो कि इस ऐवान में जब आसिफा बीबी तशरीफ लाएगी तो जो हमारा उम्मीदवार है जो इनके मुकाबले में कंटेस्ट कर रहा था और जिनको इन्होंने 4 अयाम से अगवा किया हुआ है, तो ऐसे ऐवान में उनको लाना है ताकि, और ये किस तरह की जमहूरियत जो है और किस तरह की अखलाकी अकदार है कि मुकाबिल को जो है आप उनसे हक मुकाबला करने का छीन रहे हैं और किस भूंडे अंदाज में कि आप उसको अगवा करते हैं। तो लिहाजा, और ये हमारे ऐवान में कितने हमारे साथ ऐसे लोग बैठे हैं जो जेन्युइनली अवाम के वोटों से आए हैं। इस ऐवान की इससे बड़ी पामाली क्या हो सकती है कि अजनबी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, फार्म 47 पे उन्होंने अपने आप को एमएनए बनाया हुआ है। फिर आप ये देखें जो अभी आपने बात की है, ये जो एहतजाज है हमारा, ये एहतजाज तो हमने पहले से अनाउंस किया हुआ था और इसके लिए हमने कोई 16 दिन कबल दरखास्त दी थी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को, फिर मैंने रिट दायर की। लेकिन आप तो न्याजुल्लाह न्याजी साहब इसको जवाब बना रहे हैं ना, ये 6 जजेस वाला मसला जो है, उन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी, अब इस्तीफा भी दें दोनों चीफ जस्टिस और हम सड़कों पर होंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, उससे भी तो जोड़ रहे हैं वो। ये हमारे एहतजाज के अब 3 नुकात हो गए हैं। पहली, जो सबसे पहली हमारी डिमांड है वो है कैदी 804 बेगुनाह पड़ा हुआ है। इन जज साहबान के खत ने वादे कर दिया, रियान केस का हवाला दिया गया है कि ये खान स्पेसिफिक केसेस में मुदाखलत होती थी या पीटीआई स्पेसिफिक केसेस 2 साल के अंदर अंदर। दूसरी बात ये है कि इन्हीं 2 सालों में जो पीपल पार्टी और पीएमएलएन के कायदीन पे जो इंसाफ की इनायत की शक्ल में जो बारिशें हुई, मियां नवाज शरीफ साहब जल्दी जल्दी बरी हो गए, बगैर हथकड़ी लगे, जरदारी साहब, मकसूद चपड़ासी, शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके 2 भाई और जितने भी थे, और अरबों रुपए की इनके खिलाफ करप्शन के इल्जाम थे। और लेकिन मरवत साहब, कथा कलामी की माफी, वो भी दूसरी साइड से भी ये तनकीद आती है कि ये 6 जज साहिबान अगेन इन सारी इल्जामात से हम सिर्फ इदारे को पोलिटिसाइज करते हैं, उसको कंट्रोवर्शियल करते हैं कि जी ये जो जज साहिबान है सारे ये आपकी फेवर में केस दे रहे थे, आपकी फेवर में जो है वो फैसले दे रहे थे। टीरियन वाइट केस का जो है वो आता है, उसके बाद कुरैशी साहब को, असद कैसर साहब को, असद उमर साहब को जो है वो बेल देने का मसला आता है, फिर शहरियार अफरीदी, शंदाना गुलजार, ये दूसरी साइड से ये इल्जामात आप पे भी आ रहे हैं। तो इससे अगेन सिर्फ एक इदारा जो है वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है। क्या बेहतर नहीं होता आप थोड़ा इंतजार कर लेते, देखते कौन जज साहब आ रहे हैं और उसके बाद फिर आप ये ऐलान करते, देखते कि क्या है? आप जमानतों की बात कर रही हैं? जी, जमानतों की बात मैं कह रही हूँ। जी 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 जी, ये आप इन सब में मैं वकील हूँ, सब केसेस में, और इसमें एक भी जमानत का केस नहीं है। ये सारी जमानतें हमने ट्रायल अदालतों से कराई है। ये 3 एमपीओ के केस है और 3 एमपीओ की सिर्फ इन जज साहबान ने नहीं फैसला किए हैं, पूरे पाकिस्तान के आला अदलिया के जज साहबान। इंटरिम बेल जो है कुरैशी साहब को, असद कैसर साहब को, असद उमर साहब को जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब ने नहीं दी थी, या क्या शंदाना गुलजार साहिबा का और जो शहरियार अफरीदी साहब का केस उसमें बेल नहीं दी बाबर सत्तार साहब ने? तो इंटरिम बेल तो कानून है ना। आप भी चाहें, पाकिस्तान का कोई शख्स जो जिस पे कोई इल्जाम होगा उसको इंटरिम बेल बाय डिफॉल्ट मिलेगी, ये उसका हक है। मैं यही बात कर रही हूँ ना, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इससे सिर्फ इदारा कंट्रोवर्शियल हो रहा है। अगर आप ही इल्जाम लगा रहे हैं तो दूसरी साइड से वो भी आ रहा है। हमारी इंटरिम बेलों को बराबरी की सतह पे ला रहे हैं नवाज शरीफ की बरीयत के साथ। नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता था, 4 साल बगोड़ा रहा, भागा हुआ था, आया कड़ी तक नहीं लगी,
फिर इसकी इनके बेटों की, फिर वो भी और आपकी ये हुकूमत ने जाने दिया ना, 2019 में आप लोगों ने जाने दिया, आपको याद होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जाने दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में वहां पे शहबाज शरीफ ने बांट दिया था 50 रुपए का। आगे आप सुन लें, ये जो आप बता रही हैं शंदाना गुलजार, शाहरियार अफरीदी के खिलाफ 7 दफा 3 एमपीओ के ऑर्डर हुए। अब आप ये समझते हैं कि जज साहिबान जो हैं, जेएलएम के डीसी ने 3 एमपीओ किया, पिंडी के डीसी ने किया, इस्लामाबाद के डीसी ने 4 दफा किया, पेशावर और कुआट के डिप्टी कमिश्नर ने किए। ये ड्रामा था या 3 एमपीओ के ऑर्डर से? अब आप ये कहते हैं कि चूंकि उस जज साहब ने, मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी मुखालिफ ये बात कर रहे हैं जिससे इदारा कंट्रोवर्शियल हो रहा है। देखिए, इसको बरी किया है, आप इसका जवाब दें। तो हमें तो सजाओं पे सजाएं मिल रही हैं। खान साहब जो है खाना में सजा याफ्ता होता है। मुझे क्विकली इसका जवाब दे दीजिए कि आप नहीं समझते कि इंतजार कर लेना चाहिए कौन सा नाम आता है और उसके बाद फिर आप ये तनकीद करें या आप अपना एहतजाज का ऐलान करें? से गलत है तो किस चीज का इंतजार? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ इल्जाम है और आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव इसमें मुंसिफ हो, इसी में तफ्तीशकार हो, इसी में जिम्मेदारी। जज साहब हैं, कोई रिटायर्ड जज साहब की बात हो रही है, जुडिशरी से ही होंगे? नहीं, जुडिशरी से नहीं होंगे। ये अमल कौन कर रहा है? ये इसका इख्तियार के पास है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 17 के तहत हम ये चाहते हैं कि आप एग्जीक्यूटिव से क्यों इंक्वायरी करा रहे हैं? अदलिया खुद क्यों नहीं करती है? देखिए, ट्राइकाटमी है अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया। अदलिया में भी तो फिर आपकी अपनी जो है, आपको बहुत सारे जजेस पे जो है वो एतराज है। चले, मुझे आई एम सॉरी, आई हैव टू क्लोज दिस सेगमेंट।